अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर ट्यून्ड इन टू एंटरटेनमेंट की बातें विद योर ओन होस्ट मोहम्मद हनान डार AKA HD। मैं लाया हूँ आप सबके लिए शोबिज़ की दुनिया से सभी खबरें। लेकिन पहले बात करते हैं आप सब म्यूजिक के शायकीन के लिए कुछ। फॉर ऑल यू म्यूजिक लवर्स आउट देयर, कोक स्टूडियो हैज अनाउंस्ड इट्स सीजन 10। अब इस सीजन में खास बात क्या होगी? इस सीजन में खास बात यह है कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर एक्टर, सिंगर, पेंटर, आर्टिस्ट अली जफ़र के भाई दानियल जफ़र भी इस सीजन में अपना सिंगिंग डेब्यू करते नजर आएंगे विद द वेरी लवली मोमना मुस्तहसन इन नॉट वन बट 2 सॉन्ग्स। अब देखने में तो दानियल जफ़र बिल्कुल अली जफ़र की तरह ही हैं, गुड लुकिंग, हैंडसम, लेकिन देखना यह है कि क्या दानियल जफ़र का सिंगिंग टैलेंट भी अली जफ़र से मैच करेगा या नहीं। अब स्पीकिंग ऑफ ऑलराउंडर्स, बात करते हैं पाकिस्तान के कूल, काम एंड कलेक्टेड स्वीट हार्ट फवाद खान की। फवाद खान is set to make his comeback in the singing scene once again. Before Fawad Khan was the sweetheart of the nation, he used to be a really good singer as well. और फवाद खान कर रहे हैं अपना comeback in the singing scene with none other than, yes, आपने सही गेस किया, आतिफ असलम। I mean, इसका टीजर तो आउट हो चुका हुआ है और इट लुक्स रियली कूल या इट्स रियली मोस्ट अवेटेड सॉन्ग ऑफ 2017। मोस्ट अवेटेड की बात हुई तो पाकिस्तान का 70th इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी। पाकिस्तान के 70वें यौम आज़ादी पे पाकिस्तान की पहली सूफी ओपरा सिंगर सायरा पीटर पाकिस्तानी अवाम को एक तोहफा देना चाह रही हैं नेशनल सॉन्ग की शक्ल में। इस सॉन्ग का नाम होगा ए सरज़मीन। ये सॉन्ग रिलीज होगा 14 अगस्त 2017 पे, लेकिन ये सॉन्ग पहले ही रिकॉर्ड हो चुका हुआ है इन लंदन सूप स्टूडियो बाय द वेटरन रिकॉर्डिंग इंजीनियर एंडी रग, जो कि बेयोंसे और रेडियोहेड्स जैसे नामों के साथ काम कर चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या ये सायरा पीटर का फ्यूजन ऑफ डिफरेंट मेलोडीज हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा कर सकेगा। अब बात तो हो गई म्यूज़िक सीन की, अब चलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही दुलारी, बहुत ही पसंदीदा सेलिब्रिटी की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स मीरा जी की। खबर ये है कि मीरा जी बहुत ही जल्द एक डांस बेस्ड रियलिटी शो में नजर आएंगे। मीरा जी नहीं, मेरी कसम आपको मीरा जी, आपकी अभी हम अंग्रेजी जो है उसको समझने में मशगूल हैं, तो डांसिंग मतलब, और वैसे भी अभी ये चैनल की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन मीरा जी ने अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियर कर दी है कि शी विल बी सीन इन अ डांस बेस्ड रियलिटी शो कॉल्ड मीरा नाचेगी। वेल, ऑल जोक्स अपार्ट, मीरा जी, हम सभी आपके बहुत अच्छे फ़ैन हैं और हम चाहते हैं कि आपका शो सुपर डुपर हिट हो और हर कोई आपको शो दे के यही कहे वाह। अभी तो मैंने आपको अपकमिंग मूवीज़ के बारे में भी नहीं बताया। ओए, मैं 5 दरियावां दा पुत्तर हाँ, और फिर भी वो कह रही है कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। मेरा कहने का मकसद है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2017, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। दिस मूवी इज रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और उनका काम जैसे लंडा बाजार, प्यारे अफजल और सदके तुम्हारे बहुत ही पसंद किया जाता है। अब देखना यह है कि क्या ये मूवी भी उसी तरह पसंद की जाएगी या नहीं। इस मूवी की कास्ट में मौजूद हैं हुमायूं सईद, महविश हयात, उर्वा हुसैन और भी बहुत से बड़े बड़े नाम। दिस मूवी इज सेट टू बी रिलीज्ड ऑन ईद उल अज़हा ऑफ 2017। अब अगली मूवी की बात करते हैं। इफ़ यू गाइज वॉच्ड नामालूम अफराद और आप लोगों को बहुत पसंद आई, देन देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। The Gang of 3 is back. फहद मुस्तफ़ा, जावेद शेख एंड मोहसिन अब्बास हैदर तीनों वापस आ रहे हैं विद नामालूम अफराद 2। ये मूवी प्रोमो से ही और टीज़र से ही एक कॉमिक रोलर कोस्टर लग रही है और ये भी ईद उल अज़हा ऑफ 2017 को ही रिलीज़ होगी। अब कुछ बात कर लेते हैं बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज़ की। बॉलीवुड के एक्टर अर्जुन कपूर पहली दफ़ा स्क्रीन पे अपने चाचा खास अनिल कपूर के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में इन दोनों का साथ देंगी इलियाना डिक्रूज और इस फिल्म का नाम है मुबारका। ये फिल्म को डायरेक्ट किया है अनीस बज़मी साहब ने। अनीस बज़मी पहले भी अनिल कपूर के साथ वेलकम और नो एंट्री जैसी सुपरहिट मूवीज दे चुके हैं। ये मूवी रिलीज होगी 28 जुलाई 2017 को। एक और रोमांटिक कॉमेडी जिसको डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने, व्हेन हैरी मेट सेजल।
4 अगस्त 2017 को रिलीज़ होगी। इसकी लीड में आपको शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा नजर आएंगे, जो कि पहले भी आपको रब ने बना दी जोड़ी और जब तक है जान में नजर आ चुके हैं। अब देखेंगे कि ये कुछ यूनिक करते हैं या फिर इस दफा भी वही। अब कुछ बात कर लेते हैं हॉलीवुड की। If you guys are a fan of Lego toys and Lego movies, then keep your heads up for the new and latest Lego movie, Lego Ninjago City। ये मूवी एनिमेटेड मूवी है और ये 2017 में ही एक्सपेक्टेड टू रिलीज है। इस मूवी में आपको जैकी चैन और डेव फ्रैंको जैसे टैलेंट्स की वॉइसेस सुनाई देंगी। इसके अलावा ओशंस 11, मशहूर ओशंस 11 सीरीज के डायरेक्टर स्टीवन सोडरबर्ग, वो भी एक अपनी कॉमिक मूवी 2017 में ही रिलीज कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड लोगन लकी। और इस मूवी की कास्ट इज वेरी हैवी। आई मीन, यू गॉट चैनिंग टेटम, यू गॉट डैनियल क्रेग, यू गॉट केटी होम्स एंड यू गॉट सेथ मैकफार्लेन, हु बाय द वे इज द क्रिएटर ऑफ माई पर्सनल फेवरेट टीवी सीरीज द फैमिली गाय। अब देखते हैं कि ये मूवीज कैसा कैसा बिजनेस करती हैं, कैसी होती हैं। ट्रेलर से तो सब अच्छी लग रही हैं। अब मूवीज की तो बात होगी यार, लेकिन मेरे वो गेमर दोस्त, वो गेमिंग के शौकीन जिनका प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के बगैर दिल ही नहीं लगता, उनसे भी तो मैं कुछ बात कर लूँ। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स लाइक हेलो एंड डूम एंड स्पेशली कॉल ऑफ ड्यूटी, तो कॉल ऑफ ड्यूटी इज सेट टू रिलीज इट्स नेक्स्ट पार्ट इन नवंबर ऑफ 2017 विच इज कॉल्ड कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2। ये गेम वर्ल्ड वॉर 2 के एरा पे बेस्ड है और इसके ग्राफिक्स अनबिलीवेबली फिनोमिनल हैं, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं और ये गेम रिलीज होगी प्ले स्टेशन 4 पे और Xbox One पे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे। और अगर आप लोग मेरी तरह एक्शन और फाइटिंग गेम्स के फ़ैन हैं तो मार्वल वर्सेस कैपकॉम अपना 6th गेम ऑफ दिस सीरीज़ रिलीज़ करेगी 2017 में ही। ये गेम भी प्ले स्टेशन 4 पे और Xbox पे अवेलेबल होगी आप लोगों के पास। अच्छा, ये तो बातें होगी सब। अब चलते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ क्रिटिक्स ऑफ द मूवी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी क्रिटिक्स हैं ये सोली उस पे बेस्ड हैं जो आप लोगों के रिव्यूज़ और व्यूज़ होते हैं मूवी के बारे में। आप लोग ऑडियंसेस जब सिनेमाज में जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, टिकट्स खरीदते हैं, मूवी देखते हैं, फिर आप लोग अपने व्यूज़ और ओपिनियंस सोशल मीडिया पे, ब्लॉग्स पे, वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं। उसी पे बेस्ड है ये सारा क्रिटिक सेगमेंट। ठीक है, नाउ चलते हैं और देखते हैं कि आज की मूवी कौन सी है। आज की मूवी है यलगार। यलगार was one of the most awaited movies of 2017. It was released on 25th of June और इसकी स्टार कास्ट में शान, हुमायूं सईद, अयूब खोसो, आयशा उमर, गौहर रशीद, उमैर जसवाल और सना बुचा, इस तरह के बहुत से नाम मिलेंगे जो कि सिर्फ नाम ही काफ़ी होते हैं एक मूवी को हिट करने के लिए। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हसन वकास राना साहब ने, इस मूवी को शूट किया है हसन वकास राना साहब ने, इस मूवी को एडिट भी किया है हसन वकास राना साहब ने, इस मूवी को लिखा भी हसन वकास राना साहब ने है और इस मूवी में एक्ट भी हसन वकास राना साहब ही कर रहे हैं। अब राना साहब या तो आपको किसी पे भरोसा ही नहीं, या फिर आप चाहते हैं कि आप सारा क्रेडिट खुद ही ले जाएं, या फिर यू स्ट्रांगली बिलीव कि इफ यू वांट समथिंग डन राइट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, बट इट वाज नॉट राइट सर, इट वाज नॉट राइट। मूवी शुरुआती 15 से 20 मिनट में आप सबको बहुत एंटरटेन करेगी। वॉर सीक्वेंस आता है वेरी एंगेजिंग, लेकिन उसके बाद इट गोज डाउन हिल। कोई कंसिस्टेंट स्टोरी नहीं मूवी में जो कि ऑडियंसेस को एंगेज रखे। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज नहीं है, उनका बिल्डअप नहीं है। एक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सभी ने। आयशा उमर, गौहर रशीद, हुमायूं सईद वाज रियली गुड इन द विलन्स रोल और शान, सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उनका जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ डायरेक्टर वो नज़र आता है, क्योंकि वो जस्टिस नहीं कर पाए सब कैरेक्टर्स के साथ। कई तो रोल ऐसे थे कि आप अगर पलक झपकें तो वो रोल गए, खास तौर पे आयशा उमर और गौहर रशीद। और मूवी की जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो थी सना बुचा। आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिंग फ्रॉम सना बुचा। सना बुचा ने बहुत अच्छा काम किया है, हालांकि उनकी पहली मूवी थी एज एन एक्ट्रेस, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर भी ओवरऑल मूवी का म्यूज़िक बहुत अच्छा था, सॉन्ग्स अच्छे थे। इवन द थॉट ऑफ हसन वकास राना साहब के टू शो द लाइफ ऑफ सोल्जर्स जो अपने फैमिली से, अपने लव्ड वंस के साथ डील करते हैं, फिर एक तरफ वो दो किस्म की एनिमीज से लड़ते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लेकिन वो किसी तरह से मूवी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया।
पूरी मूवी पे सिर्फ यही लग रहा था कि जो पोस्ट लाइफ है आर्मी की, जो पोस्ट साइड है, उसको ही फैसिनेट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा ऑल एंड ऑल अगर मैं मूवी को कहूँ तो शॉट्स अच्छे थे, सीक्वेंसेस अच्छे थे, बहुत ब्यूटीफुली शॉट थी मूवी, लेकिन कोई स्टोरी से कनेक्टेड नहीं थी। ऑल एंड ऑल दिस मूवी वॉज डिसअपॉइंटिंग टू ऑल। ये था जी आज का क्रिटिक ऑफ द मूवी, जो कि थी आज की मूवी यलगार। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई व्यूज़ हैं, कोई ओपिनियंस हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो डू लॉग इन ऑन आवर वेबसाइट www.baghi.tv या आप हमारे फेसबुक पेज पर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त ख़त्म हो जाता है एंड आई विल डेफिनेटली सी यू ऑल इन द नेक्स्ट शो। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि यार खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो और टेंशन को साइड पे। सो दिस इज़ योर होस्ट HD साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।